बकिंगम पैलेस। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? यह इतना बड़ा है कि अगर आप इसकी एक छोर से दूसरी छोर तक दौड़ें तो आपको थोड़ी सांस लेने की जरूरत पड़ेगी। इस महल में सोने के फर्श, मोती जड़ित दीवारें और ऐसे कमरे हैं जिनमें 1000 लोग आसानी से खड़े हो सकते हैं। लेकिन इस महल का सबसे कीमती और प्यारा राजकुमार कोई इंसान नहीं, बल्कि एक छोटा सा, मोटा ताजा कॉर्गी कुत्ता था, जिसका नाम गुल्लू था। गुल्लू का जीवन तो किसी फेरी टेल की कहानी जैसा था। उसकी सुबह चांदी के थाल में दूध और फलों के रस से शुरू होती थी। उसका नाश्ता दुनिया के सबसे अच्छे शेफ बनाते थे, थोड़े से पके हुए अंडे और एक बिस्कुट जिस पर उसका नाम गुल्लू लिखा होता था। उसके सोने के पिंजरे के बजाय उसके पास रेशम के तकिए वाला एक खूबसूरत बिस्तर था, जो महारानी के कमरे के पास ही रखा था। महारानी एलिजाबेथ उसे अपना छोटा सा दिल कहती थीं। जब वह अपने काम से निपटती थी तो गुल्लू उनके पैरों में लेटा रहता था, और जब वह बाग में टहलती थी तो गुल्लू उनके पीछे पीछे दौड़ता रहता था, अपनी छोटी टांगों को जल्दी जल्दी हिलाता हुआ। उसके पास खिलौनों का एक पूरा कमरा था, रेशम की गुड़िया, सोने की गेंदें, और उसका सबसे पसंदीदा एक चमकदार लाल रंग की रबर की गेंद जिस पर शाही मुहर थी। गुल्लू को लगता था कि यही दुनिया का सबसे अच्छा जीवन है। वह कभी भूखा नहीं रहता था, कभी ठंड नहीं लगती थी, और उसे हर कोई प्यार देता था। वह नहीं जानता था कि महल की दीवारों के बाहर एक और दुनिया भी है, एक ऐसी दुनिया जो रेशम और सोने से नहीं, बल्कि हिम्मत और दोस्ती से बनी है। एक शाम, महारानी अपने बगीचे में चाय पी रही थीं। गुल्लू उनके पास ही घास पर लेटा अपनी पसंदीदा लाल गेंद के साथ खेल रहा था। वह गेंद को थूथन से धक्का देता, फिर उछलकर उसे पकड़ने की कोशिश करता। अचानक एक तेज हवा चली और गेंद उसके पंजे से छूटकर लुढ़कती हुई महल के खुले हुए बड़े दरवाजे की ओर चली गई। अरे मेरी गेंद! गुल्लू भौंका और दौड़ पड़ा। वह दरवाजे से बाहर निकला तो उसे अपनी गेंद सड़क के उस पार दिखाई दी। उसने सोचा, अरे यह तो मजेदार है। एक नया खेल। उसने कभी सड़क पर नहीं चला था। वह सीधे गेंद की ओर भागा, लेकिन अभी तक वह सड़क पर चलना नहीं जानता था। तभी एक बड़ी, तेज रफ्तार से चलने वाली धातु की बस, जिसे वह घर की तरह बड़ी चमकदार चीज समझा, उसके सामने से गुजरी। गुल्लू डर के मारे इधर-उधर भागा और भागते भागते एक छोटी सी गली में घुस गया। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो वह न तो अपनी लाल गेंद देख पाया और न ही महल का कोई निशान। वह अकेला एक अजनबी जगह पर खड़ा था। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान छू रही थीं, लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे और कारों का हॉर्न बज रहा था। यह शोर शराबा उसे बहुत अजीब लगा। महल में तो सिर्फ पक्षियों का चहचहाना और शांति होती थी। महारानी! महारानी! वह चिल्लाया, लेकिन उसकी छोटी सी आवाज शहर के शोर में खो गई। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शायद वह भटक गया है। उसके पैर कांपने लगे और उसकी पूंछ, जो हमेशा खुशी से हिलती रहती थी, डर के मारे अपने पैरों के बीच दब गई। गुल्लू एक कोने में बैठकर रोने लगा। उसके आंसू उसकी फर वाली गालों पर लुढ़क रहे थे। तभी उसे एक गहरी, रसीली आवाज सुनाई दी, अरे भाई, इतना रोते क्यों हो? क्या तुम्हारी सोने की प्लेट में बिस्कुट खत्म हो गए? गुल्लू ने ऊपर देखा। उसके सामने एक बड़ा, भद्दा सा कुत्ता खड़ा था। उसके बाल उल्हे हुए थे, एक कान फटा हुआ था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह गंदगी में लेटा हुआ था, लेकिन उसका रवैया बहुत आत्मविश्वास से भरा था। मैं भटक गया हूँ, गुल्लू ने सुबकते हुए कहा। मैं महल में रहता हूँ। महल? भालू ने हंसते हुए कहा। तुम जैसे मोटू प्यारे कुत्ते को महल की क्या जरूरत? शायद तुम्हारे मालिक ने तुम्हें यहाँ फेंक दिया होगा। नहीं, नहीं, गुल्लू चिल्लाया। महारानी मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे, गुल्लू, मेरे लाल, कहती है। भालू ने उसे एक बार और देखा। उसे गुल्लू की बात पर थोड़ा विश्वास हुआ, क्योंकि गुल्लू के गले में एक छोटा सा सोने का लॉकेट था, जिस पर महारानी का नाम था। ठीक है, शांत हो जाओ, उसने कहा। मैं भालू हूँ। यह शहर मेरा घर है। अगर तुम्हें घर जाना है, तो तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। पहले बताओ, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? गुल्लू के पेट में से गुरगुर की आवाज आई। वह शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। भालू मुस्कराया और कहा, चलो मेरे साथ।
मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली दुनिया में खाना कैसे मिलता है। भालू ने गुल्लू को एक छोटी रेस्तरां की गली में ले गया, जहाँ एक दयालु रसोइये ने उन्हें कुछ बचे हुए चिकन और ब्रेड दिए। गुल्लू ने जी भरकर खाया। उसे यह खाना शाही भोजन से अलग, लेकिन बहुत स्वादिष्ट लगा। भालू ने उसे समझाया, इस शहर में तुम्हें अपनी शक्ति और दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ कोई तुम्हें थाल में खाना नहीं देगा। गुल्लू भालू की बातें सुनकर थोड़ा डरा, लेकिन उसमें एक नई उत्सुकता भी जगी। भालू ने गुल्लू को बताया कि महल वापस जाने के लिए उसे शहर के दूसरे छोर पर जाना होगा। सबसे तेज रास्ता अंडरग्राउंड से होकर जाता है, भालू ने कहा। अंडरग्राउंड? क्या वह एक भूतिया सुरंग है? गुल्लू ने डरते हुए पूछा। भालू ने खूब हंसी। भूत नहीं, बेवकूफ। यह एक बहुत तेज चलने वाली लोहे की गाड़ी है, जो जमीन के नीचे चलती है। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वे एक बड़ी सी इमारत के अंदर गए। वहां बहुत भीड़ थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी। जल्द ही एक बड़ी, शोरगुल वाली धातु की बेलनाकार गाड़ी, ट्यूब, आई और रुक गई। लोग उसमें घुस गए। भालू ने गुल्लू का पैर पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। गुल्लू के लिए यह एक डरावना अनुभव था। गाड़ी इतनी तेज चली कि उसके कान बजने लगे। वह भालू के पैरों से चिपटकर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं। जब गाड़ी रुकी, तो वह एक पूरी नई जगह पर था। यहाँ भीड़ कम थी और हवा में मछली की गंध थी। वे स्टेशन से बाहर निकले तो उन्हें एक बाजार दिखाई दिया। लेकिन उनसे पहले एक काली, पतली छाया एक दीवार पर से उनके सामने कूदी। यह एक बिल्ली थी, जिसके बदन पर धब्बे थे और आंखें हरे रंग की चमकदार थीं। अरे भालू, तुम्हारे साथ यह कौन नया मोटू प्यारा सवार है? बिल्ली ने घमंड से पूछा। चुप कर चमेली, भालू ने कहा। यह गुल्लू है। वह भटक गया है और उसे घर जाना है। घर? चमेली ने गुल्लू को घूरते हुए कहा। यह तो दिखने में राजकुमार लगता है। शायद उसके गले में वाला लॉकेट असली होगा। वह गुल्लू के पास आई और उसके लॉकेट को सूंघा। यह तो असली सोना है। ठीक है, राजकुमार। अगर तुम मुझे एक अच्छी मछली दिलवा दो, तो मैं तुम्हें सही रास्ता बता सकती हूँ। गुल्लू ने चमेली को देखा। वह अकर में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी भी थी। गुल्लू ने सोचा, यह महल की बिल्लियों जैसी नहीं है, लेकिन शायद यह मदद कर सकती है। चमेली ने उन्हें एक भीड़भाड़ वाले बाजार में ले जाने का वादा किया, जहां से महल का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। लेकिन उसकी कीमत एक अच्छी मछली थी। मछली? पर मुझे तो पैसे नहीं पते क्या होते हैं, गुल्लू ने निराश होकर कहा। उसने कभी कुछ खरीदा नहीं था। पैसे? भालू ने कहा। इस शहर में हुनर ही सबसे बड़ा पैसा है। चमेली ने एक मछली वाली दुकान की ओर इशारा किया, जहां एक आदमी बड़े बड़े मछलियों को तल रहा था। देखो राजकुमार, उस आदमी का बेटा वहां बैठा रो रहा है क्योंकि उसकी छोटी सी लकड़ी की गाड़ी उलट गई है। अगर तुम उसे हंसा सको, तो शायद उसका बाप खुश होकर तुम्हें मछली दे दे। गुल्लू ने सोचा। वह महल में सबको हंसाया करता था। वह अपनी पूंछ हिलाकर, नाचते हुए और फिर जानबूझकर अपने ऊपर गिर जाकर बच्चे को हंसाने की कोशिश करने लगा। बच्चा पहले तो सुबकता रहा, लेकिन जब गुल्लू एक पैर के पीछे छिपकर उसे छेड़ने लगा, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। दुकानदार ने यह देखा और बहुत खुश हो गया। उसने गुल्लू की प्रशंसा की और उसे एक बड़ी, स्वादिष्ट मछली दे दी। गुल्लू ने वह मछली घमंडी चमेली को दी। चमेली ने मछली खाई और उसका मूड अच्छा हो गया। ठीक है, राजकुमार। तुमने अपना काम अच्छा किया, उसने कहा। अब सुनो, इस बाजार को पार करके, उस बड़े पार्क से होकर जाओ। पार्क के दूसरी ओर, तुम्हें एक लंबी, सीधी सड़क दिखेगी। वहीं से तुम्हें अपने महल की ऊंची दीवारें दिख जाएंगी। गुल्लू ने चमेली और भालू को धन्यवाद दिया। आज उसने सीखा था कि सोने और रेशम के अलावा भी दुनिया में कुछ मूल्यवान चीजें हैं, दूसरों को खुश करना और अपनी समस्याओं को हुनर से सुलझाना। गुल्लू बाजार से निकलकर एक बड़े हरे भरे पार्क में आ गया। यहाँ की शांति ने उसे थोड़ी राहत महसूस कराई। वह घास पर लेटकर थोड़ी देर सोचा, शायद अब मैं घर जा पाऊंगा। तभी उस पर एक पेड़ से एक अखरोट गिरा, जो उसके सिर पर लगा। उफ! वह चिल्लाया और ऊपर देखा। एक शरारती गिलहरी उसे देखकर कुत्ते की तरह भौंक रही थी। यह चिट्टी थी और उसके साथ उसका पूरा दस्ता था। अरे देखो,
एक नया खिलौना, टिट्टी ने चिल्लाया। हम इसे पकड़ेंगे, दूसरी गिलहरी ने कहा। और फिर क्या था, पूरा गिलहरी दस्ता गुल्लू पर अखरोट और पत्ते फेंकने लगा। गुल्लू डर गया। वह भागने लगा और गिलहरियां उसके पीछे भागीं। यह एक अजीब सा पीछा था। भागते भागते गुल्लू का पैर एक छोटे से गड्ढे में फंस गया और वह गिर पड़ा। गिलहरियां उस पर कूद पड़ने वाली थीं कि तभी एक जाना पहचाना आवाज आई, अरे तुम लोग, इस पर क्यों पड़ रहे हो? यह भालू था। वह चिंतित होकर आया था। उसके साथ चमेली भी थी। भालू ने अपनी गहरी आवाज निकाली और भौंका। गिलहरियां डर के मारे फैल गईं। तुम ठीक हो ना, गुल्लू? भालू ने पूछा। गुल्लू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि ये गली के जानवर, जिन्हें वह पहले अजीब समझता था, उसके असली दोस्त बन गए हैं। वे उसे छोड़कर नहीं गए, बल्कि उसकी तलाश में आए थे। चमेली ने उसके पैर को धीरे से बाहर निकाला। अब तुम्हें सावधान रहना होगा, राजकुमार। इस शहर में हर कोई दोस्त नहीं होता। गुल्लू ने उन दोनों को अपने गले लगा लिया। धन्यवाद, भालू। धन्यवाद, चमेली। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। उसने समझ लिया था कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि मुसीबत के वक्त साथ खड़ा रहना है। भालू और चमेली ने गुल्लू को पार्क से बाहर निकाला। अब वह लंबी सड़क है, भालू ने कहा। वहां से तुम्हें महल दिख जाएगा। लेकिन उस सड़क पर एक और खतरा इंतजार कर रहा था। वहां एक क्रोधी, बड़े आकार का बिल्ला था, जो उस इलाके का डॉन माना जाता था। उसका नाम शेरू था और वह किसी को भी अपने इलाके में घुसने नहीं देता था। रुको, शेरू ने गुर्राते हुए कहा। यह मेरा इलाका है। तुम लोग यहाँ से क्यों गुजर रहे हो? गुल्लू डर गया। भालू भी सावधान हो गया। लेकिन चमेली, जो खुद एक अकड़ी हुई बिल्ली थी, आगे बढ़ी। शेरू, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमारे दोस्त को घर जाना है। घर? शेरू ने हंसा। इस मोटू को घर? वह तो लगता है कि किसी रसोई से भाग निकला हो। यह सुनकर गुल्लू को गुस्सा आया। यह पहली बार था कि उसे अपने बारे में किसी ने ऐसा बुरा बोला था। उसने सोचा, मैं एक राजकुमार हूँ, मुझे डरना नहीं है। उसने अपनी छोटी सी छाती फुलाई और अपनी सबसे जोरदार, शाही आवाज में भौंका। भौन, भौन, आवा। उसकी आवाज इतनी तेज और अप्रत्याशित थी कि शेरू और उसके गुर्गे कौंक गए। वह कभी इतनी छोटी जानवर से इतनी जोरदार आवाज नहीं सुना था। भालू ने भी मौके का फायदा उठाया और गुर्राया। चमेली ने अपने पंजे निकाल लिए। तीनों को एक साथ देखकर शेरू समझ गया कि यह आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, जाओ, उसने कहा, पर कभी मेरे इलाके में मत आना। गुल्लू, भालू और चमेली ने साहस से सड़क पार की। और फिर, दूर, बहुत दूर, गुल्लू को एक परिचित नज़ारा दिखाई दिया। बकिंघम पैलेस की ऊंची, सुंदर दीवारें और उस पर लहराता झंडा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर, मेरा घर, वह चिल्लाया। गुल्लू ने भालू और चमेली को देखा। उनके बिना वह यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो, उसने भावुक होकर कहा। हमेशा के लिए, भालू ने उसके कंधे से अपना सिर रगड़ते हुए कहा। अब जाओ, राजकुमार, चमेली ने कहा, उसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। तुम्हारी महारानी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गुल्लू ने एक आखिरी बार उन्हें देखा, फिर महल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी छोटी टांगें जल्दी जल्दी चल रही थी और उसका दिल खुशी से नाच रहा था। वह महल के बड़े दरवाजे तक पहुंचा, जो अभी भी खुले थे। वह अंदर घुसा और सीधे उस बगीचे में गया जहां से वह भटका था। वहां, एक कुर्सी पर बैठी, चिंतित और उदास महारानी एलिजाबेथ थीं। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे वह रो रही हों। महारानी, गुल्लू ने जोर से चिल्लाया। महारानी ने आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। गुल्लू, क्या तुम वापस आ गए? गुल्लू उनके पैरों तक दौड़ा और उनके पैरों को चाटने लगा। महारानी ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। ओए, मेरे प्यारे गुल्लू, मैं इतनी तलाशी। मैं सोच रही थी कि मैंने तुम्हें खो दिया है। गुल्लू ने भी उन्हें किस किया। वह घर वापस आ गया था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था।
वह अब एक नरम, डरपोक कुत्ता नहीं था। वह एक साहसी, समझदार और दयालु राजकुमार था, जिसने जीवन का असली मतलब सीख लिया था। गुल्लू की वापसी पर पूरे महल में खुशी का माहौल था। उसे फिर से उसके रेशम के बिस्तर पर सुलाया गया, उसे उसका पसंदीदा खाना दिया गया। लेकिन अब गुल्लू का रुख बदल गया था। वह अब पूरे दिन सोता नहीं रहता था। वह बगीचे में जाकर दूसरे कुत्तों और जानवरों के साथ खेलता था। वह अपने खिलौने अपने नए दोस्तों के साथ साझा करता था। उसने महारानी से एक बात भी कही। एक दिन, जब महारानी उसे गोद में बिठाकर प्यार कर रही थीं, तो गुल्लू ने उनकी आंखों में देखा और भौंका। क्या बात है, मेरे राजकुमार? महारानी ने पूछा। गुल्लू उन्हें खींचकर बगीचे के एक कोने में ले गया, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वह वहां घास में लेट गया और भौंकने लगा। महारानी समझ गई। उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, इस जगह पर एक छोटा सा घर बनाओ, जहां गुल्लू के दोस्त, जो गली के कुत्ते और बिल्लियां हैं, आकर ठहर सकें। उनके लिए खाना और पानी का भी इंतजाम करो। कुछ ही दिनों में बगीचे के कोने में एक खूबसूरत छोटा सा घर बन गया। और जैसा कि गुल्लू ने सोचा था, एक दिन भालू और चमेली वहां आए। वे शुरू में थोड़े संकोच में थे, लेकिन जल्द ही वहां अपना घर बना लिया। अब गुल्लू का जीवन और भी खुशहाल था। उसके पास महल की सारी सुख सुविधाएं थीं, और साथ ही उसके सच्चे दोस्त भी थे। वह दोनों दुनियाओं का राजा था, शाही महल का और गली का। उसने सीखा था कि असली खुशी सोने और रेशम में नहीं, बल्कि प्यार, दोस्ती और दूसरों की मदद करने में है। और यही सबसे बड़ी राजकीय सीख थी, जिसे कोई भी राजा या रानी सीख सकती है। इस कहानी से हमें यह अनमोल सीख मिलती है कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना सोने चांदी या शाही आराम नहीं, बल्कि असली दोस्ती, हिम्मत और दयालुता है। जब हम अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं, तो हमें नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसी सफर में हमें अपनी असली ताकत और जीवन का असली मतलब समझने को मिलता है। गुल्लू की तरह, हम सीखते हैं कि किसी की मदद करना और कठिन समय में साथ खड़े रहना, किसी भी राजकीय मुकुट से कहीं ज्यादा मूल्यवान और सम्मानित है।